चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओए पुत्र कफील, तेरे ससुर को कोई और घर नहीं मिला था हमारे लिए? हाँ यार नबील, अरे फर्नीचर भी पुराना है, कमरे भी छोटे छोटे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये घर हमारी शान और शौकत के मुताबिक नहीं है। आप टेंशन न लें माँ जी, मैं खूबसूरत से बात करता हूँ, पापा से बात करें आज और हमें एक नया घर दिलवाए। हाँ ये देखो, और तुम मुझसे कहना कि समंदर के किनारे होना चाहिए घर। हाँ क्यों, आपने डूब के मरने वहाँ? पुत्र तू अपने ससुर से बोल ना मेरे लिए ताजमहल बनवा दे। माँ जी उनसे बात करके बुर्ज खलीफा ना आपके नाम करा दूं। आप पुत्र इंज कर ले, ये सही है। अरे खलीफा नाराज ना हो जाए भाई। यार नबील देखो यार, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं माँ, अदील के देखने से बाथरूम में चश्मा फूट जाएगा। आप लोग तो सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं या फिर आपस में लड़ते रहते हैं, घर की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। वो क्या हो गया जानू? होना क्या यार, इतने काम है घर में, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, बेडरूम का फैन खराब है, किचन की छत टपक रही है, इतनी बुरी तरह घर मेंटेन करके रखा है उन बदमाशों ने। इसीलिए तो हमने फैसला किया तेरे मोटे सारे पापे से कह के दूसरा घर ले लें। क्या? हाँ, और उनसे कहेंगे कि घर में अगर स्विमिंग पूल हो ना तो ज्यादा बेहतर। हाँ ये भी सही है। अरे डूब ना जाना भाई, हाँ ध्यान ठीक से। है। हाँ जानू, महमूद साहब और माँ जी का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, पापा जी से बात करो और एक नया घर दिलवाओ। शट अप नबील, पापा जी को कोई फोन नहीं करेगा। अगर फोन करना है तो एस्टेट एजेंट को फोन करो, उसने कहा था वो सारे काम करवाएगा घर के। ओके जानू। हाँ यार, लो भाई, उस स्टेट एजेंट का फोन ही बंद है। इस शिकर दोपहर में तुम्हें आते हुए इधर शर्म नहीं आई? ओए हमें कुछ नहीं लेना, चलो जाओ इधर से, हमें नहीं लेना कुछ। अरे भाई हम कुछ बेचने नहीं आए। ओहो मैं समझ गई, तुम लोग जरूर वो मांगने आए होगे। वो क्या? वही जो लोग इधर उधर जाके मांगते हैं। हम आपको भिखारी लगते हैं? और भिखारी नहीं, वो जो आसमान में होता है। ओहो, मैं तो इनकी बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ। चंदा? हाँ चंदा, जरूर तुम लोग चंदा मांगने आए होगे। जी नहीं, हम कोई चंदा मांगने नहीं आए। हाँ अलबत्ता मेरा नाम चल रहा है। शाबाशे, बड़े फिल्मी नाम है भाई। देखिए हमें अंदर जाने दें। ले भाई, ऐसे कैसे जाने दूं घर के अंदर? तू तो शक्ल से ही डाकू लग रहा है। हम सबको बेहोश करके सारा कुछ लूट के ले जाएगा तू, है ना? अरे इस घर में कोई मर्द नहीं है क्या? हाँ है ना, मेरा शौहर फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा यहाँ रहते हैं? हाँ तो और अंदर है, जाके देख ले, बर्तन धो रहा है। अरे तुमको बुलाए ना भाई। हाँ तो पहले बताना था कि तू मेरे शौहर का दोस्त है। चले अंदर, आए आए, चले, शाबाश शाबाश, चलो चलो एक एक करके अंदर आ जाओ मेरे मियाँ के फ्रेंड, आ जाओ आ जाओ। अरे मोमो, ये किनको घर में घुसा लिया भाई? ये सूरज है तो ये ग्रहण है। हाँ? अरे तो सूरज ग्रहण इस घर में क्या कर रहा है? आप खुद पूछ ले। जी मैं चंदा हूँ, इनके शौहर कहाँ है? चंदा? अरे भाई बदकिस्मती से इनका शौहर मैं ही हूँ। लेकिन ये तो कह रही थी इनके शौहर फहद मुस्तफा है। चुप है, यही तो मेरे शौहर है मुस्तकीम। अरे भाई मैं महमूद हूँ यार। और मोमो ये क्या तुम किसी को भी घर में घुसा लेती हो? अरे इस आदमी की शक्ल देखो, कितना खौफनाक और हौलनाक लग रहा है। अरे अभी अगर इसने पिस्तौल निकाल कर तुम्हारी कनपट्टी पे रख दी तो? मैं आप लोगों को चोर डाकू लग रहा हूँ? मैं शरीफ आदमी हूँ भाई। अरे चरबुल्लू, लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। अब ये घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। नहीं, घी तो मैं नाश्ते में पराठे भी लगा के खा गई हूँ। नबील, नबील! और यार क्या हो गया महमूद साहब, और ये कौन है रीच का तमाशा करने वाला? अरे देखो ना यार, ये एक मशकूक सा आदमी घर के अंदर घुसा है भाई, मना करने के बावजूद। मैं बदरुद्दीन हूँ। वो तो मैं देखते ही पहचान गया था कि तू कोई बदरू ही है, लेकिन तू नहीं जानता कि हम कौन है। हमें तो पता चल गया था कोई चिपकू किस्म का इंसान है तू। हाँ क्योंकि हम भी बड़े चिपकू हैं। मुझे तो आपका नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ओ जानू कैसी बातें करी हो, नाम सही कोई नामी ग्रामी डाकू लग रहा है कच्चे के इलाके का। माँ जी खूबसूरत, तुम लोग इधर उधर हो जरा, मैं और महमूद साहब इसकी कुट लगाते हैं। हाँ ये बड़े दिन से हाथ नहीं साफ। एक सेकंड। हेलो। हाँ भाई, मैं स्टेट एजेंट बोल रहा हूँ। मैंने एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। हार्ट में गई तुम्हारी जरूरी बात? कैसा कर दिला दिया तूने भाई, इतने काम है इसमें यार। और वो मनूस किस्म का मालिक मकान कहाँ है? घटिया आदमी ने बगैर काम कोई करवाए हुए घर किराए पे दे दिया है। अब उस घटिया आदमी से कह देना किराया बढ़ाने का सोचा ना उसने तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। ओ भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं मकान मालिक के बारे में ही बता रहा हूँ। वो आएगा तुम लोगों की तरफ आज। उसने कहा था तुम लोगों को बता दूं, मगर मैं बताना भूल गया। वैसे कोई आया तो नहीं तुम्हारी तरफ? क्या?
आया तो है। उसको बोलो कि मैं यहाँ आ गया हूँ। ओ भाई तो वो रख। चलो नबील, अब इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। महमूद साहब बकवास बंद करें। बदरुद्दीन साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये इनका अपना घर है, जब तक चाहेंगे ये इस घर में रहेंगे। आए हम लोग चाय बनाते हैं। अब पता तू डरना, तेरी माँ तेरे साथ है। और माँ जी समझे, चल के चाय बनाएं। चलो। वो जो हम इनके लिए चल कर बनाएंगे वो चाय होगी। यकीनन कॉफी नहीं है हमारे साथ। आज वो आप बैठे बदरुद्दीन साहब, इजी हो जाए। आप भी तशरीफ रखें, बैठे। आज वो दिल तू तो बड़ा ही वो निकला कसम से। वो क्या माँ जी? उस दिल। हाँ नबील, जल्दी से इन लोगों को जाने का कहो और सुबह जो मैंने काम कहे थे वो करवाओ। वो जानू तुम समझ नहीं रही हो, बाहर जो शख्स बैठा ना बालू जैसा, वो इस घर का मालिक है यार। अरे शक्ल से तो बड़ा मस्कीन और फकीर लगता है और इतने बड़े घर का मालिक है। ओ महमूद साहब शक्ल में मत जाए यार, जितना बड़ा आपका मुंह है आपका तो महल होना चाहिए। वो घर के मालिक हैं और आप लोग उन्हें इतना बुरा भला कह रहे थे। लो जी, मुझे तो पहले ही पता था कि बदरू इस घर का मालिक है। अच्छा, तो आपने बताया क्यों नहीं? ओए, सब कुछ मैं बताऊं? अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं करना तुम लोगों ने, पागलों। देखो अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। अगर बदरू ने हमारी बातों का बुरा मना लिया तो उसने तो हमें इस घर से बाहर निकाल देना। अरे भैया, हमने अगर कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आप लोग टेंशन मत लें, आप लोग सब मिलके मालिक मकान को मुट्ठी में करें। मैं चंदा को पटाता हूँ। क्यों? तुम चंदा को क्यों पटाओगे? वो जानू बेटी को खुश करेंगे तो बाप खुश हो जाएगा ना। और तुम्हें तो अपने शौहर के चाम का पता है। कोई जरूरत नहीं है चंदा को पटाने की। चंदा से मैं बात करूंगी, तुम उसके बाप से बात करो। चलो ऐसा कर लेते हैं जानू, खामखा शक करती हो अपने हस्बैंड पर। हाँ चलो फिर चलो। अरे मोमो इधर। अच्छा उधर, हाँ चलो। आज वो एक्चुअली बदरू साहब, चाय जो है ना वो हमने दम पे रखी हुई है, बल्कि आखिरी दम पे रखी हुई है। बदरू साहब, वेरी सॉरी, हम ना बड़े वो हैं। वो क्या? शर्मिंदा। वो तो आपको होना ही चाहिए। मुझसे तो कहा गया था कि इस घर में बड़े पढ़े लिखे लोग आए। हाँ, मैं पूरी 8 जमात पढ़ी हूँ। क्यों शफाक? महमूद। नहीं, मैं मुंह तो अंगूठा छाप है ना। मुझे तो आप सब मिरासी लग रहे हैं। हुश पुत्र, उसे कैसे पता चला? नहीं बदरुद्दीन साहब, हमने मरासियात का ना छोटा ऑपरेशन करा लिया, अब हम ठीक हो गए। बदरुद्दीन साहब, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, वो तो मैंने आपको आते ही देख लिया था। हम माफी चाहते हैं बदरुद्दीन साहब, हमसे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आपका अपना घर है, आप जब दिल चाहे आ सकते हैं। आप कुछ मुझे माकूल लग रही हैं। इसका नाम माकूल नहीं मकबूल है अंकल। आप आए ना मेरे साथ, अंदर चल के बातें करते हैं। नहीं, जो भी बात करनी है आपको वो यहीं बैठे करें। अरे जाने देना बदरुद्दीन साहब बच्चियों को। भाई मैं और नबील आपके साथ बातें करते हैं। भाई मोमो, जाओ तुम चंदा को अंदर ले जाओ। चल चंदा, मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊं। आ जाओ जानू, तुम भी जाओ। अच्छा जी बदरुद्दीन हाँ, साहब, मैंने सुना है कि आप बचपन में परोठे पर रख के अचार खाते थे। और ऊपर कोयला भी रखते थे। नहीं? गरम। सुनो चंदा, आजकल क्या मसरूफियात होती हैं तुम्हारी? मुझे शूज खरीदने का बहुत शौक है। अभी कल ही मैंने पूरे 50 पेयर्स खरीदे शूज के। लगता है बदरू भाई तुझे बड़ा चाहते हैं। भाई बड़े प्यार से रखता हूँ मैं अपनी चंदा को। अरे मेरा सब कुछ मेरी चंदा का ही तो है। अच्छा, और ये घर किसके नाम है? वो तो ये घर भी मेरे नाम करने वाले हैं, जब भी तो ये मैं घर देखने आई हूँ। शाबाश है। देख शबाना, एक तेरा पापा इतना दौलतमंद, ये नहीं कि बेटी के नाम एक बंगला कर दे, घर कर दे, पर लेकिन नहीं, एक इसका पापा है, देख इतना बड़ा बंगला इसके नाम कर दिया है। बेटी बदरुद्दीन साहब, अगर आपको चंदा के लिए कोई होनहार लड़का चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। क्या? अरे छोड़िए इसको, ये तो निहायत ही निकम्मा इंसान है। हाँ अलबत्ता मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? चंदा मेरी बीवी है। मोमो आज वो यार, ये चंदा तो बदरुद्दीन की बीवी निकली, मैं तो बेटी समझ रहा था। यार ये बदरुद्दीन कितना खुशकिस्मत इंसान है। हाँ, और आप कितने बदबख्त। अरे मोमो, मैंने कौन सा दूसरी शादी कर दी है जो तुम बुरा मना रही हो? ओ महमूद साहब, आप बस ही कर दें यार, अब आपकी उम्र नहीं है दूसरी शादी की। हज की दरखास्त दें। हाँ अलबत्ता मैं सोच सकता हूँ। नबील,
तुम अपने अरमान अपने पास ही रखो तो अच्छा है, और ये सोचो कि आगे क्या करना है। मैं बताती हूँ नसरीन क्या करना है। अपने पापे को फोन लगा और उसको बोल के लाहौर वाले बंगले में हमें बुला ले, क्योंकि ये बदरुद्दीन हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हाँ मोमो बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। और अपने पापा से कहना कि हमें फर्स्ट क्लास की जहाज की टिकटें भेजें। हाँ जानू, पापा जी से बोलो प्राइवेट प्लेन भेज दें हमारे लिए। इतने से पैसे खर्च करने पे उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे पापा जी वैसे भी नायाब है, नायाब। और इसके पापे का नाम नायाब है। आप लोगों को वैसे शर्म आनी चाहिए, हर वक्त मेरे पापा के पीछे पड़े रहते हैं। ओ जानू, हम पूरी दुनिया पापा जी के पीछे है। देखना जब भी जंग लगी सबसे मेरे पापा जी पहले जाएंगे और दुश्मन पर फटेंगे। खबरदार जो मेरे पापा जी के बारे में अब कुछ कहा। चले अंदर चल के माफी मांगे। वो जो अंदर जाकर मांगनी है वो माफी है। जी महमूद साहब। अरे नबील, हमारी तो किस्मत ही खराब है यार, ना हमें आलीशान घर मिला और ना ही दूसरी बीवी। आज वो यार, आज वो, चलो माफी मांगे यार। आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। क्या हुआ है मोमो, तुम क्यों शर्मा रही हो भाई? अपने बदरुद्दीन साहब जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब बच्चे भी देखते हैं बुलबुले। वो जरा मेरी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए इमोशनल हो गया था। आप भी कुछ सीखें मुस्तकीम, कब से जाहल फिर रहे हैं। हम माफी चाहते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये आपकी वाइफ है। क्यों भाई, अब मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ, आप दोनों तो बराबर के लगते हैं, बस 19-20 का ही फर्क है ना जानू। हाँ नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे माशाल्लाह आपके पास पैसा ही इतना है कि कोई भी मर मिटे आप पे। बदरू साहब, आप ये तो बताइए कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? वो हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। क्या आप लोग हनीमून मनाने कराची आ गए हैं? आप सिपी जाते। मकली मकली जाना था ना। नहीं नहीं, असल में चंदा को ना कराची घूमने का बहुत शौक है, इसलिए बड़े लंबे चौड़े प्लान बना रखे हैं। हिल पार्क का भूत बंगला, ऊंट की सवारी और चिड़ियाघर में मुमताज महल भी देखना है इसने। और कोई मशहूर जगह है यहाँ पर? हाँ है ना, महमूद साहब का बड़ा सारा मुंह, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं देखने। अरे छोड़ो ना नबील भाई, चलो हम चलते हैं बदरुद्दीन साहब के लिए किसी अच्छे से होटल में ना कमरा बुक करवा के आते हैं। आप बदरुद्दीन साहब लाइए कुछ कैश निकालिए। अरे होटल की क्या जरूरत है, ये है ना अपना घर, हम 10-15 दिन यहीं रहेंगे। पर तुम लोग एक काम करो, हम दोनों के लिए कमरा सेट कर दो, बाकी सारे घर में तुम लोग रहो। खुश मेरा ख्याल है एक मीटिंग और। जी बिल्कुल बिल्कुल। बदरुद्दीन साहब आप तशरीफ रखें, सेल्फी वगैरह बनाएं, हम लोग एक छोटी सी मीटिंग करके अभी हाजिर होते हैं। आइए माँ जी के कमरे में आज वो। चलो 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 आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। अब ये बताओ कुर्बानी कौन देगा? लेकिन बकरीद में तो भी दिन है। वो कमरे की बात कर रहे हैं मुमताज। नहीं, मुमताज का तो इस घर में कोई कमरा ही नहीं है शरीफ। मैं शरीफ नहीं हूँ। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तकीम। ओ यार बस कर दे यार, आप लोग मालिक मकान बाहर बैठा है, ये बताएं कि किसका कमरा, कौन सा कमरा देना है हमने। मैं अपना कमरा बिल्कुल नहीं दे सकती। क्यों, तेरे कमरे में कट्टा बना है? जी नहीं, लेकिन मैं अपना कमरा नहीं दूंगी। इस घर का किराया मेरे पापा देते। अरे अल्लाह जी, एक तो हर बात में अपने पापे को बीच में ले आती है। ये तय हो गया ना कि महमूद साहब और माँ जी वाला कमरा मालिक मकान को दे रहे हैं। मैं अपना कमरा मुफ्त में नहीं दूंगा नबील। क्या मतलब? अरे भाई मैं और मोमो अपना कमरा देंगे, हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी भाई। मैं तो अपने कमरे का किराया लूंगा 2000 रुपए रोजाना। वशा ये चीज हुई ना, मुस्तकीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने कमरे का किराया लेंगे। आप लोग मालिक मकान से किराया लेंगे? नहीं जी, ये किराया हम तुझसे लेंगे रजवाना। ओ जानू, तुम किराया इनको देना, इनके मुंह पे मारना यार, वरना वो मालिक मकान हमसे घर खाली करवा लेगा यार। ठीक है यार, दे दूंगी। ये हुई ना बात। तू वैसे जितनी मीसनी लगती है ना, है नहीं उतनी प्रवीण। ओहो देखिए मेरी बात सुने, आप लोग ये कमरा ठीक ठाक करें, हम जाके ना उसको ठीक ठाक करते हैं बदरुद्दीन को। वो जिसको जाके हमने ठीक ठाक करना है वो बदरुद्दीन है। बदरुद्दीन को आप कर लीजिएगा, चंदा को मैं देख लेता हूँ। आजा आजा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार महमूद साहब, और मुझसे नहीं देखा जा रहा यार, ये सब कुछ। आप एक काम करें यार, आप मेरी आंखें फोड़ दें यार। अच्छा बुलाओ। ओ यार रुके यार, फौरन नहीं जाना, बच जाया करे।
मेरा ख्याल है वहां जाके इनको ना गैरत दिलाते हैं। वो जो हमने वहां जाके दिलानी है वो गैरत है। थोड़ी सी शर्म भी दिलाएंगे ना यार। आओ फिर। आज वो यार ये क्या कर रहे हैं आप बदरुद्दीन साहब? कुछ तो ख्याल करें यार, पड़ोसी देख लेंगे तो क्या कहेंगे, पथराव करेंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, हाथों में हाथ डाल के डांस हो रहा है। हाँ, लोग यही कहेंगे भाई कि बुढ़ापे में बूढ़े को इश्क सूझ रहा है। क्या मतलब है तुम लोगों का? अरे हमने शादी की है, बेगम है हमारी। वो हम कौन सा कह रहे हैं कि आपकी फुफो है यार। आप फिर ये बताएं कि आपने इतने वर्ष शादी क्यों नहीं की? ये मेरी पहली शादी थोड़ी है। जी मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। यार महमूद साहब, ये कौन सी औरतें होती हैं यार जो इतने आराम से इजाजत ही दे देती हैं? इजाजत? हमारे यहाँ इजाजत लेने का रवाज नहीं है, हम सिर्फ बता देते हैं। अरे तो पहली बीवी ने आपको कुछ नहीं कहा? अरे वो क्या बोलेगी, वो तो जबान भी नहीं खोलती हमारे सामने। क्यों, आपकी पहली बीवी गूंगी है? नहीं यार, वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलती, थर थर कांपती है मेरे सामने। अरे वाह बदरुद्दीन साहब, वाह कमाल के आदमी आप। हमें तो आपसे टिप्स लेनी चाहिए। हाँ, आप एक काम करें, अंदर आए ना थोड़ी देर के लिए। अरे हमने दूसरी शादी की टिप्स लेनी है आप। हाँ हाँ चलो चलो, क्यों नहीं। चंदा मैं भी आ रहा हूँ। ओके बाय चंदा। तुम तो चलो। बाय बाय चंदा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। तुम कितनी भी खूबसूरत हो, मैं अपना शौहर तुमसे लेकर ही रहूंगी। किसका शौहर? और आप हैं कौन? मैं खुशनुमा हूँ, मुझे सब पता है कि मेरा शौहर ना इस वक्त वहाँ पर है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और तुझे भी अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। डायन, शर्म नहीं आती तुझे किसी का शौहर छीनते हुए? क्या उसने तुमसे दूसरी शादी कर ली? अरे दूसरी तो तुझसे की है उसने शादी, पहली बीवी तो मैं हूँ। क्या नबील ने मुझसे पहले किसी और से शादी कर रखी थी? अरे कौन नबील? मैं तो अपने शौहर बदरुद्दीन की बात कर रही हूँ। वो बेशरम अपनी दूसरी बीवी के साथ वहाँ आया हुआ है, मुझे सब पता है। ओह, बदरुद्दीन साहब की पहली बीवी हैं आप? हाँ, मैं उसके पीछे कराची आई हूँ। आधे घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। और अब देखना, उस बदरुद्दीन को ना सही की बदरू बनाऊंगी, समझी? अरे बदरू भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, काला सूट पहन के जब आप हंसते हैं ना तो आई स्वेयर माशाल्लाह मजा आ जाता है, दांत नजर आते हैं आपके। लगता है संगाड़ा हंस रहा है। हम उस जुगतबानी बंद करें। अच्छा बदरू भाई ये बताइए कि आपने पहली बीवी के होते हुए दूसरी लव मैरिज कैसे कर ली? हाँ यार बदरू भाई, हमें कुछ बताइए। अरे हमारी बीवियां तो थानेदारनियां बनी हुई है बदरुद्दीन भाई। अरे 3rd डिग्री टॉर्चर करती हैं, याद है नबील? वो तुम्हारी माँ ने एक दफा मुझे हुई बेल्टों से मारा था। महमूद साहब, वो कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी। आपने हमसाई को खत लिखा था खून से। टॉर्चर तो मेरे वाली करती है मुझे, टगे टगे का मोहताज किया हुआ है बदरू भाई। मैंने ना एक दिन तंग आके कर लेनी है। खुदकुशी नहीं, दूसरी शादी। अच्छा, तुम दोनों बहुत डरपोक हो, तुम दोनों कभी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे ऐसा ना कहे बदरुद्दीन साहब, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमें तो आपकी रहनुमाई चाहिए। हाँ जी। महमूद साहब, नबील जल्दी आए। लो भाई, आ गई चंगेज खान की पोती। मैं आता हूँ, अभी आइए महमूद साहब। अभी आया। अब क्या बात है, खूबसूरत क्यों बुलाया हमें भाई? हम बदरुद्दीन साहब के साथ बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है बदरुद्दीन ने ना दूसरी शादी की हुई है। हाँ, और उसकी पहली बीवी जानू उससे थर थर कांपती है। तुम कब डरोगी मुझसे जानू? शट अप नबील, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपनी बीवी से छुप के यहाँ पे आया हुआ है और शामत आ जाएगी अगर उसकी बीवी यहाँ पर आ गई। बहुत खतरनाक औरत लग रही थी। इसका मतलब है ये शख्स हमें बेवकूफ बना रहा था। वो साहब, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले इसको दबोच लेते हैं। आओ नबील, अरे ये बदरुद्दीन कच्चू कुचू लू कहाँ चला गया भाई? महमूद साहब यकीनन अपनी चंदा के पास गया है। महमूद साहब, कमाई का वक्त हुआ चाहता है। ये चीज मेरे अजीज, आज वो
यार बदरुद्दीन साहब, क्या हुआ? बच्ची ने खून दिया है जो आप उसको सेब पे सेब खिला रहे हैं? यार तुम लोगों में कोई शर्मो हया नहीं है? हमारी नई नई शादी हुई है, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब किबला बदरुद्दीन साहब, हमने अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। चंदा आप अंदर जाएं, बदरुद्दीन अंकल जो है वो थोड़ी देर में आते हैं। हाँ हाँ चंदा, तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं तुम्हारे भाई नबील से कुछ बात करके आता हूँ। मैं किसी का भाई नहीं हूँ। बोलो क्या मसला है? अरे मसला तो बच्चू अब होगा है। अरे क्या कहता था तू ड्रम कि पहली बीवी तेरे से थर थर कांपती है? हाँ तो वो जो आपकी मासूम सी थर थर कांपने वाली बीवी है ना, उसका फोन आया था। क्या 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 क्या? खुशनुमा का फोन आया था? तुम लोगों ने उसको बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ? नहीं नहीं, अभी बताया तो नहीं हमने, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बता दें। यार खुदा के लिए ऐसा मत करना यार, वो बड़ी खतरनाक बीवी है मेरी, खाल उतार देगी मेरी। उससे मैंने छुपकर शादी की थी, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी ना पता चले उन्हें, इसके लिए निकालें 10,000। 10,000? भाई 10,000 तो महमूद साहब का है, और 10,000 मेरा अलग से मुंह बंद रखने के। अलग से? जी जी। हाँ जी। ये लो, ये तुम ले लो। ये हो गए महमूद साहब के, ये हो गए मेरे। अब ठीक हो गया, अब जाएं अंदर, चंदा के साथ एंजॉय द लाइफ करें, बाकी हम संभाल लेंगे। ये सेब छोड़ जाइएगा। हम जाइए। भाई आइए जी महमूद साहब। आ जा बे। अबे बांट के खाओ ना यार। आप बैठे, मैं आता हूँ। अबे किधर जा रहा है? अबे नबील, भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमने अपना प्लान बदल दिया है, हम हनीमून पेरिस में जाकर बनाएंगे। हाँ, मैं भी चलूंगी पेरिस। ये रहे खुशनुमा तुम यहाँ? तुम क्या समझ रहे थे इस नौकरानी के साथ शादी करके भाग जाओगे और मुझे कानो कान खबर नहीं होगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी रुक जाओ, बताती हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं इसे और तुम्हें दोनों को गोली मार दूंगी। अरे तुम मुझे तो बाद में मारना, पहले मैं इन दोनों को। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया